नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके है तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए। आ गया जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है ये भाई AVTW लिखने वाले? डैड मैन? अरे भाई डैड क्यों हो रहे हो भाई? अभी तो आपने AVTW ओके लिखा है, अभी बहुत बहुत बार और लिखना है आपको। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दिए, और जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दें कि वो भी लाइक कर लें, और आप भी पहले लाइक कर लें। एप्स्टीन फाइल्स पार्ट 2 पर हम आज बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, कल का भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, है ना। शायद हमसे हेडिंग सही नहीं डली तो, या लोग ज़्यादा छुट्टी में रहे, कुल मिलाकर जो भी हो हमने अपना काम कर दिया। पब्लिक क्या करती है वो पब्लिक के ऊपर है। आज एप्स्टीन फाइल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपकी कारगुजारियों की भी बात कर लें थोड़ी सी। दूसरों की कारगुजारियों में तो हमको बड़ा इंटरेस्ट होता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने ये गड़बड़ किया, उसने वो गड़बड़ किया। हुँ? तो अपन ने क्या किया उसको देखें। आइए, आज फिर क्लास लग गई लोगों की। अरे भैया क्या हो गया ये, देखें ज़रा, पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पायलट ने पैसेंजर को बेटी के सामने पीटा, इतना पीटा कि खून निकल आया, लहूलुहान हो गए। अरे रे 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 रे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट का आरोप लगाए हैं। अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया कि उनसे के साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने न सिर्फ बदसलूकी बल्कि उनके 7 वर्षीय बेटी के सामने उन पर शारीरिक हमला भी किया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। अरे रे 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 रे। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को भाई? इसके बाद एक ही स्लाइड, बस ज़्यादा नहीं, इसके बाद सीधे एप्स्टीन फाइल पर ही चलूँ। कैसा लग रहा है वैसे बाय द वे? कोई रात को आता है, उसने उस समय कहा था जिस समय एक लड़की ने कहा था आई एम नॉट योर सर्वेंट, और आप सब उसके साथ खड़े हो गए थे, हाँ सही कह रही है। क्या कहा था हमने? वो दिन दूर नहीं है जब पटक पटक के मारे जाओगे, कूटे जाओगे, पीटे जाओगे। अब तो सब पीट रहे हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। आनंद आ रहा है कि नहीं? तब तो आप लोग उस लड़की के साथ थे, फिर वो पायलट साहब के साथ भी कांड हुआ था, फिर भी आप लोग एयरलाइंस के साथ में थे। उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव थे, बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर थे, उनको टारमेक पे पटक कर मारा गया, तब भी आप लोग एयरलाइंस के साथ में थे। अब जो है लहूलुहान होने लगे, सिर फाड़ दिए जा रहे हैं। अब किसके साथ में, अब बता दीजिए। मैंने आपसे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत हैं या सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग तूफ़ान से आने के पहले की आहट को पहचान नहीं पाते, अभी भी नहीं पहचान पाते, और ये बड़े दुख की बात है। मैं उसी समय समझ गया था अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। एटीट्यूड बता देता है। संभवतः कुछ लोग अभी शायद अभी नए नए उड़ना शुरू किए होंगे। मैं उस ज़माने से उड़ रहा हूँ जिस ज़माने में प्राइवेट एयरलाइंस नहीं होती थी। मुझे पता है कि कितना तकल्लुफ़ के साथ बात की जाती है, क्या इज़्ज़त दी जाती है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, और किस तरीके से बात की जाती है एयरलाइंस में। भारतीय एयरलाइंस, अगर मैं गलत ना कहूँ तो दुनिया की सबसे घटिया एयरलाइंस में से एक है, जिसमें स्टाफ न सिर्फ बेतकल्लुफ़ है बल्कि बदतमीज़ भी है। आपको इस बात को मानना होगा। और अब बदतमीज़ नहीं, अब तो क्रिमिनल है, अब तो क्राइम कर रहा है, मैन हैंडल कर रहा है लोगों को। इसका नतीजा है सर ये। अभी तो देखते जाइए, आप लोगों ने जो सिर चढ़ाया ना, उसका नतीजा होगा। देखते जाइए। कितने का टिकट है? 10-10 हज़ार रुपये के, 20-20 हज़ार के, और उसके बाद भी अपना मुंह फड़वा रहे हो एक मुक्के में। ठीक है, बहुत बढ़िया है, नहीं चलते रहो भाई साहब। एयरलाइंस में जब ऐसा हो रहा तो रेलवे का तो फिर चलती ट्रेन से फेंक देंगे वो। अपने राइट्स को बतौर ग्राहक पहचानिए। अगर आपको अपने राइट्स नहीं मालूम है तो फिर सोच लीजिए, ठीक है ना। खैर चलिए साहब, कुल मिलाकर इस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, उन्होंने कह दिया हमने इसको हटा दिया है फ़िलहाल ड्यूटी से। ड्यूटी का मतलब ये नहीं हो कि हमने एयरलाइन से हटा दिया, जो ड्यूटी लगी थी, जो भी ड्यूटी लगी होगी उस ड्यूटी से एक जो फ़्लाइट लेके उड़नी होगी वहाँ हटा दिया, दूसरी फ़्लाइट लेके उड़ा दिया। दो पायलट खड़े होंगे, एक से बोल दिया होगा यार ये लखनऊ वाले में जा रहा, लखनऊ वाला तू उड़ा ले जा, और बॉम्बे वाली फ़्लाइट ये ले जाएगा। खुश, लीगली हम सही हो गए ना, हमने कह दिया ड्यूटी से हटाया, हटाया, रोस्टर में नाम था उसका, हटा दिया हमने, दूसरे रोस्टर में चढ़ा दिया। कि नहीं चढ़ाया ऐसा कहाँ हमने आपसे कहा, तो दूसरे रोस्टर में चढ़ा दिया। तो आप ऐसे ही पिटते रहिए भाई साहब, और इन्जॉय करते रहिए। इन्जॉय पूरा होना चाहिए सर, इन्जॉयमेंट में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए।
चलिए अब आते हैं दूसरी खबर पर, अब आते हैं एप्स्टीन फाइल पर, पार्ट 2। आज पार्ट 2 है। उससे पहले याद दिला दे, www.nitinshukla.in पर आपको जाना, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अमाउंट भरिएगा, उसके बाद ऐड नोट में जाकर अपना नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। फ्री में मत देखिएगा भाई। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को ध्यान से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा देखें किस किस की फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं भाई, गजब गजब की। उफ, इनको तो पहचानते ही होंगे, ओपरा विफनी। मर गया मैं तो। इनकी भी फ़ोटो, ये भी गई थी। देखिए जब माहौल गर्म होता ना सर, तो उस गर्म माहौल में सब जो है हाथ धो लेना चाहते हैं। कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो, जैसे कोई पिट रहा हो सड़क पर, तो क्या है, हर व्यक्ति उसमें एक झापड़ लगा के निकल लेना चाहता है, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना चाहता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा है। हर व्यक्ति कुछ भी डाल रहा है और बस कैसे भी करके अपना पैसे कमाने की या अपनी भड़ास निकाल रहा है। किसी को ओपरा विफनी से दिक्कत होगी तो उसने उसकी फ़ोटो लगा दी, अपना क्लिक बेट ले लिया। जिसने पैसे कमाने थे उसने क्लिक बेट लेके पैसा कमा लिया। लेकिन हम आपको सच्चाई दिखाएंगे और सच्चाई ये है। अब आप ध्यान से देख लीजिए पीछे कौन कौन लोग खड़े हैं, सूरज की धूप कहाँ आ रही है और इसके बाद कहाँ आ रही है, इस जगह आ रही है। AI से फ़ोटो जनरेट किया गया, सब कुछ वही है। ओपरा विफनी को लगा दिया गया, सूरज की धूप यहाँ पड़ रही है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। ये धूप यहाँ आ रही, पीछे खड़े होने वाले लोगों के थैले और ये देख लीजिए, पीछे खड़े लोगों के थैले और ये देख लीजिए, चप्पलें देख लीजिए, सब कुछ सेम है सर। फीता जो गिरा है जूते से वो ये देख लीजिए, फीता जो गिरा है जूते से वो ये देख लीजिए। तो यानी कि इनको हटाकर इनको लगा दिया गया। तो ये न्यूज़ जो है, ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये फ़ोटो ओपरा विफनी की फेक फ़ोटो है। वर्जिन के मालिक को हटाकर इनको लगाया गया है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि भारत में ही फेक न्यूज़ हो। देखिए मुझे एक चीज़ से बहुत चिढ़ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी भी हमसे गलती नहीं हुई होगी, हमसे गलती हम मानते, हम हज़ारों काम करते हैं। हमारे करीब करीब आज तक अगर सारी पोस्ट मिला ली जाए तो मैं समझता हूँ, और वीडियोज़ मिला ली जाए तो 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट और वीडियो होंगे। डेफिनेटली उसमें 2% की गलती भी होगी, यानी 2,000 गलत भी हो सकते हैं। गलती होना और जानबूझकर करना बहुत फ़र्क है। भारत में भी हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा सिर्फ इसी बात से है, चाहे वो राइट विंगर हों, चाहे वो BJP IT सेल के लोग हों। हमारे गुस्सा हमें सिर्फ इसी बात पर आता है, यार फेक न्यूज़ मत चलाओ। और सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत में, दुनिया में कहीं भी फेक न्यूज़ चलेगी, हमको उसमें जो है प्रॉब्लम होती है। रीज़न भी, हम आपके चक्कर में गलत नहीं होना चाहते। और आज भी यहाँ जो हो रहा है, फेक न्यूज़ जो चलाई जा रही है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और हम सच्चाई सामने लाते रहेंगे कि कौन सी जगह पर कौन है। एप्स्टीन फाइल का मतलब ये नहीं होगा कि मसाले लेके, चटकारे लेके हम कुछ भी आपको बताने लगे, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। जो सच है वो बताएंगे। तो ये वाली वीडियो, ये वाली फ़ोटो जो बहुत वायरल है सुबह से, ये फेक फ़ोटो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं इसके अलावा भी और फ़ोटो होंगी, लेकिन वर्तमान में ये फ़ोटो तो फेक है। ठीक। युग रतन जी के ने, गुरुजी कल लिस्ट में ट्रूडो का नाम पढ़ के आपने कहा आउच, तुम क्या कर पाए? अच्छा तुम अपनी गए थे। ये लाइन सोच सोच कर पूरा दिन हंसता रहा, मज़ा आ गया। नहीं मतलब एक बात बताइए ना सर, आप सोचिए अखरोट की दुकान है और पोपला वहाँ पे चला जाए, तो भाई कम से कम अखरोट तो खाने गया नहीं है। तो कुछ ऐसा हो गया उसके साथ में, है ना। अब गया है तो कुछ तो हुआ ही होगा। देखो बाबूजी, दुकान पे गए हो तो या तो कुछ लेना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा। अब लेने में तो रहे, तो दे के ही आए होंगे। इंडियन मिनिस्टर्स की पोल खोलने का भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी आएगा सर, PNC अभिषेक जी, अभी उसमें समय लगेगा। जैसी वहाँ से रिलीज़ होंगी फाइल, हम धड़ाधड़ आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल बेधड़क, दैत दनादन। ठीक है ना। हालांकि कुछ लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि ऐसा काम मत करना, पहले से ही वार्निंग आ गई है। पर अब पता नहीं अब होगा या नहीं होगा, तो भगवान वाले। कुर्सी बैठने के बाद क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता होता, है ना। यहाँ तो जो होता है वो होता है भगवान की कृपा से। प्रज पारा जी, आइए भैया, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
कौन है भाई ये? लिंग जियाओ यू लेई, आई नो हिंदी लैंग्वेज प्रॉपरली। आई शाबाश। तो हमको चाइनीज़ सिखा दो, या जो भी है जैपनीज़ चाइनीज़ आपको जो भी आती है हमको सिखा दो। ऐसे थोड़ी आप हिंदी हिंदी सीख लिया आपने, हमको भी तो सिखाओ। हम्म? हमको भी तो समझ में आना चाहिए ना। हम भी आपको आपकी भाषा में बात करेंगे। तो कुल मिला के ओपरा विफ्नी की जो ये फ़ोटो है ये गलत है। आइए अब ट्रंप की फ़ोटो पर चलते हैं, जिनको कल काला कर दिया। आ माय गॉड, छोटी छोटी 12 12 13 13 साल की ट्रंप का हाथ जांघों पर है। माय गॉड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, एंड यू नो दिस इज़ नॉट गुड। चलिए भाई। ऊ लाला, इतनी सारी, अरे रे 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 रे, ट्रंपवा तो गया भाई। हम्म? चलिए, हमने कहा ना सर, बारिश हो रही है झमाझम, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। लिटिल किड्स दिखने में ऐसी लग रही हैं पर हैं नहीं। ये प्रोग्राम था विक्टोरिया सीक्रेट्स, अन लेडी गारमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसकी मॉडल्स हैं ये। उनका एक प्रोग्राम था, उसमें जो है जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप गए थे। तो ये एप्स्टीन आइलैंड का या उसका नहीं है। इन मॉडल्स को ये बताया जा रहा कि इनको भी मिसयूज़ किया गया, इनके साथ भी फलान डिकान किया गया और इनको सप्लाई किया गया, ऐसा नहीं है। ये विक्टोरिया सीक्रेट्स की मॉडल है। हो सकता है कि ऑब्वियसली मतलब हो कुछ भी सकता है, लेकिन ये कम से कम उसमें नहीं है। क्लियर है? तो ये फ़ोटो भी जो है ये विक्टोरिया सीक्रेट्स की जो एक पार्टी थी, एक जो उनका जो व्हाट यू कॉल दैट फैशन शो था, उसके दौरान की फ़ोटोग्राफ्स है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे ये कैसी मोहब्बत है भाई। उफ, पढ़ दूँ कि ना पढ़ूँ? बहुत गंदी गंदी सी बातें हैं, एडल्टरेटेड है भाई, सोच समझ के बोलना। हाँ, several girls with any one time she confined me about her casual friendship with dash, काला हो गया, ओहो, definitely seemed, ओहो, dash light flickering and sucking her nipples until they were raw one evening when showed फलान ढिकान। और भाई खतरनाक है भाई, मामला बड़ा गड़बड़ है। लेकिन कौन है ये डैश, किसको काला काला किया गया है? आइए देखें। बूम, she confined me about her casual friendship with Donald. Mr. Trump definitely seemed to have oof, 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 oof. हमें उनसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। ओ, ट्रंप हुआ इतनी ज़ोर से शक किए कि भाई देवर रो, उफ, तौबा 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 का मुकाम है भगवान। अब भाई एप्सिन फाइल तो ऐसी खुलेंगी सर, इसमें कुछ आपको ऐसा मतलब ये मत सोचना कुछ भक्ति वाला मिलने वाला है, सब ऐसा ही मिलेगा एकदम शक्ति टॉनिक, नो भक्ति ओनली शक्ति टॉनिक। हाँ, तो ट्रम्प साहब के बारे में बहुत कुछ लिखा है वो फाइल में, जो उन्होंने बोला, बोले ना 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 ना, हमको तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करनी है, तो काले काले किए, लेकिन वो फाइल पीछे से दूसरी असली वाली भी निकल आई। आफत बहुत है, नाम आ गया भाई। आदमी इस बुढ़ापे में अपनी जवान बीवी से बहुत पिटने वाला है कसम से। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद इसकी लोगाई भाई बेलन नहीं, ये समझ लेना आप, गया ये आदमी पूरा वाइपर, खेल ख़त्म इसका हो गया आज। ये दे ऊंचाई पिट रहा होगा इस समय कसम से, भयंकर। मेलानिया तो छोड़ेगी नहीं इसको, इसको कूट कूट के इसका भुर्ता बना देगी भाई। हो गया कांड, कांड हो गया इसका। खतरनाक खतरनाक बातें लिखी उसमें। मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उंगली रख के आगे बढ़ता जाता हूँ, बाकी आप लोग देखते जाना। आ 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
They looked incredibly painful as they were red and swollen. I remember winching when I looked at them. Oh my God. I also know she had sexual relations with Trump and Jeffrey NY at Jeffrey NY mention on regular occasions. ओह और भी बहुत कुछ लगा, कुछ तो उफ 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 पूरा काला करना पड़ गया, इतना काला काला काम है भाई, क्या ही कहूँ। गुरुदेव अनुवाद कर दो। है मैं माना कि मैं बेशर्म हूँ, इतना भी नहीं हूँ यार, है ना। मतलब ये तो गजब है भाई। अनुवाद कर दो का मतलब ये हो गया कि ब्लू फिल्म का अनुवाद कर दो वाली बात हो जाएगी, या तो नहीं, मतलब है ही मटेरियल ऐसा भाई, इतना खतरनाक मटेरियल है, भयंकर वाला। इसको तो रात के 1 बजे भी नहीं, ये तो रात के 3 बजे वाला शो है। अरे बाप रे बाप। क्या कहें, गजब लोग हैं साहब। बड़ा मुश्किल है। मैं सोच रहा हूँ जब ये फाइल्स आएंगी, इसको अपन कैसे शो करेंगे, आप लोगों को कैसे बताऊंगा मैं। बिकॉज अरे भैया लाइक तो कर लो, या तुमको भी फिर वो है, हद हो गई। हाँ मतलब इनको ये सब पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। लाइक करने में प्राण निकल रहे हैं, बीवी मारेगी कम वक्तों। तो खैर, लेकिन गुरुजी ऐसे फाइल देख के इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा दूसरा एप्स्टीन पैदा नहीं हुआ होगा, अभी कोई और दूसरा ये काम। अरे योगरतन जी कैसी बात कर दी, हर दिन ये काम होते हैं, हर दिन ये कांड होते हैं। एक और वो था ना, कौन सा था, गद्दाफी था, कौन था, बुंगा बुंगा पार्टीज इसके होती थी, उसके बाद एप्स्टीन। एक लाइन लगी है सर, दुनिया में शराब और सेक्स वो काम करा देते हैं जो कोई दूसरा काम नहीं करा सकता, है ना। इसलिए आपको दिखता ना कि आपके देश के देश बिक रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता। तो सोचिए, अब मैं ये सोच रहा हूँ, खैर मैं मुद्दे की बात पर हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसको आप लोगों को एप्स्टीन फाइल जब खुलेंगी, अभी तो ये पहला एक का 2 पन्ने ही है, खुलेंगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे, मतलब इस बारे में अपन चर्चा करेंगे कैसे। तो बड़ा टिपिकल मामला हो गया भाई, बहुत वैसा मामला हो गया, मतलब हद दर्जे की खतरनाक चीज़ है इसमें। मैंने सोचा था ऐसी होगा, इसका उससे सेक्सुअल रिलेशन में, इसका ये नहीं पता था ये पूरी एक चीज़ दे रखी भाई, ऐसे हुआ, ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो। ये भाई ये तो वाली कहानी हो गई। याद आ गया वो एक और वो थी अपने बिल्लू भाई की, मोनिका लेविन्स्की, उसने भी तो ऐसी बयान दिए थे। देन ही पुल्ड अप माई टॉप एंड सक्ड माई निप्पल्स। बाप रे, आगे भी था बहुत कुछ। तो ये कहानी जो है, ये सब जगह कहानी एक जैसी ही है। समस्या है इसको अपन इसको कैसे वो करेंगे, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो लोगों तक बात नहीं जाएगी, करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहूदगी वाली बात हो जाएगी। तो ये भाई बड़ा मुश्किल है। हम इसके लिए आप लोगों के सामने एक पोल डाल देंगे ना कल सुबह, तो आप लोग ज़रा पोल को पढ़ के फिर बता देना कि क्या करना चाहिए। परेश पटेल जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है भैया। क्योंकि बड़ी धर्म संकट की घड़ी हो जाती है ऐसे समय में। खैर बहरहाल, ट्रम्प साहब का नाम छुपाने की कोशिश की गई थी, ट्रम्प साहब का नाम आ गया सामने। सिर्फ नाम ही सामने नहीं आ गया साहब, बहुत लोग और भी सामने आ गए धीरे धीरे करके। उफ। And his wife divorced Ivana. He said, I inherited Trump and Ghislaine inherited Ivana. And so you'll see Ivana at the house a lot and you'll see Trump at the offices, but the twain will never cross. They'll never meet. It was in Epstein's Manhattan office that Maria claims she had a disturbing encounter with the now president. First time I met him was the night before I started my job. And Epstein said, I need you to come up to the offices. And I was like, it's 9 o'clock at night, you know? And I guess I'll just run up there. And he said, okay. So I get there and I'm all sweaty and running shorts. Donald Trump walks in. And it was really strange. And he stood, hovering and smirking, like all-knowing, like omniscient grin, like a Cheshire grin. So I went, I don't know, it was just an instinct. I made the ugliest face I could think of. And Epstein thought it was adorable. He walked out and he goes, oh, no, Maria, no, she's not here for you. Just like that, he emphasized, she's not here for you. He goes, come with me. And he escorts Trump. So here's Epstein's part. He escorts Trump into this other room. And Trump utters, under his breath, he mutters, oh, I thought she was 16. And I thought that was just really weird. Like, it was beyond locker room talk. Maria says she never saw Trump behave inappropriately. And
मारिया का कहना है कि उन्होंने कभी भी ट्रंप को अप्रोप्रिएट बिहेवियर में नहीं देखा। देखेंगे काय को, है ही नहीं अप्रोप्रिएट, तो देखेंगे कहाँ से। खैर बहरहाल मुद्दे की बात बताते हैं। तो इनको फ़ोन आया जेफरी एप्स्टीन का। उसने बोला ऊपर आइए मेरे ऑफिस में। बोले रात के 9 बज रहे हैं इस समय, इनके जाने का समय हो गया था। तो ये भागती हुई ऊपर गई और वहाँ पर जो है ट्रंप मिले। और ट्रंप जो इनको एक बड़ी ही कातिल सी मुस्कान दी, गंदी सी वाली। और तब तक जो है जेफरी एप्स्टीन आ गए और तब तक इन्होंने उसको देखा, ये ऐसा मुंह बनाया। तो एप्स्टीन को लेकर जाने लगे। बोले नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरी है। तो जाते जाते जो है ट्रंप बोले अरे मुझे लगा कि ये 16 की है। गजब खतरनाक है भाई कहानी। आई रिक्वायर प्लीज़ है फिक्स कंटिन्यू 10 PM 12 AM डेली। जी क्या चीज़ है? विनय कुमार रेकम, कुमार एकम, वन रिक्वेस्ट। अच्छा पूरा लिख दिया करो दादा, ऐसा हम लोग नई जनरेशन वाले लोग नहीं हैं भैया, हमको समझ में नहीं आता आरी क्यू क्या है रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट है। प्लीज़ है फिक्स रूटीन 10 PM to 12 AM डेली। 10 PM to 12 AM। अच्छा सर हो नहीं पाता, कोशिश करेंगे। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ और मैं खुद भी चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए। क्या गुरुजी आपको भी पता है पोल किस तरफ होगा फिर भी? नहीं मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, आई हैव नो आइडिया, है ना। सो क्योंकि मुझे बड़ा असमंजस, मैं आप लोगों के सामने बोल बहुत आराम से रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से जो है ना अच्छा फील नहीं कर रहा इसको बोलने में। मतलब ज़बान जो है अटक जा रही है। और यूजुअली मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है। मैं जिस बात को बोलता हूँ बहुत डंके की चोट पर बोलता हूँ, दबंगी के साथ बोलता हूँ। जो होगा सो देखा जाएगा। पर यहाँ कुछ ऐसे मामला आ जाता है जहाँ आके जो है ना ज़बान अटक जाती है कि एक जो है एक लिमिट होती है, उस लिमिट को वो यहाँ तो कुछ लिमिट ही नहीं है, तब क्या कहेंगे, है ना। सो बीइंग ब्रूटल, यस एब्सोल्युटली आई एम ब्रूटल। बट और मुझे अच्छा भी लगता है जब लोग कहते हैं ब्रूटल। पर यहाँ आके जो ना मामला थोड़ा सा वैसा हो गया, ये तो मतलब एकदम बेडरूम स्टोरीज हो गई। इसमें क्या खाक ब्रूटल होंगे, मतलब हद दर्जे की घटियापना है। तो देखते हैं, फाइल खोलेंगी तो हो सकता है शायद कुछ ऐसा आ जाए जिसको देख के शायद हम फिर से ब्रूटल हो जाए। खैर इंडियन नाम है, इंडियन नाम है, इंडियन आएंगे सर, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इंडियन आए, पता तो मुझे बहुत कुछ है, फिल्में भी हैं बहुत लोगों की, पर मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। मैं इंतज़ार करूँगा कि वो खोले, क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया तो आप समझ लो कि मेरी ऐसी तैसी कर देंगे लोग मिलके, है ना। तो मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा इसमें। सुनते हुए गंदा लग रहा है ना मुझे, बोलते हुए कितना गंदा लग रहा होगा मुझे, अंदर से कैसा मेरे को फील हो रहा होगा, है ना। जब आपको सुनने में ऐसा लग रहा है तो मुझे बोलने में कितना कष्ट हो रहा होगा। खैर तो चलिए साहब, तो ये तो हुई ट्रंप की बात। अब ट्रंप साहब फंस चुके हैं इसमें बुरी तरह से, बवाल मचेगा। क्या करें, कैसे निकलें इससे? कोई आइडिया है आप लोगों के पास? नहीं, हम बताते ना आपको आइडिया। जब इतना सब कुछ हो ही जाएगा तो क्या करें? तो अपन बराक ओबामा को जेल में डाल देंगे, हैं? हाँ अपन ऐसी, भाई देखो आप एक बात को समझिए, जो आप लोग सोचते हो ना सर, पॉलिटिशियन उससे 10 कदम आगे होता है, वो उससे 10 कदम आगे सोचता है। बवाल बढ़ेगा तो कुछ का कुछ कर देंगे। अरे आपके देश में भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके देश में। पट से कुछ बयान आ जाता है, पट से कुछ बयान आ जाता है कि वो एप्स्टीन फाइल की कोई बात ही नहीं करता, है ना। और वो कहते हैं 29 तारीख को तो सरकार गिर जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, तो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। ना 29 को सरकार गिर रही, ना कुछ हुआ। और जो कह रहे हैं कि 29 को सरकार गिर जाएगी, अंदर से उनकी खुद की हालत बहुत ख़राब है। ये मैं जानता हूँ और वो जानते हैं। फाइलें जब खुलनी थी तो बड़ा बवाल मचाया किन लोगों ने, जो हाथी वाले लोग हैं, कि ऐसी की तैसी हो जाएगी इनकी, फलान गधे तो बिल्कुल गधे बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हाथी परेशान घूम रहा है। फाइल खुली तो नाम तो सबके आते हैं, फाइल खुलेगी नाम सबके आएंगे सर, बचना कोई नहीं है। हाँ कुछ लोगों को बचाने का प्रयास फाइल वाले लोग ही करेंगे तो बात एक अलग है, जिनकी तरफ से मैन्युफैक्चर्ड है पूरा, वो करेंगे तो बात अलग है। तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा।
है ना। लेकिन खैर चलिए, तो जेल भेजेंगे कैसे भाई? देखिए, कोई बवाल हुआ, उसके बाद और बड़ा बवाल काट दो तो पुराना बवाल लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नया बवाल कर दो तो फिर वही नया बवाल भूल जाएंगे, फिर कुछ नया बवाल कर दो फिर नया बवाल भूल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, पॉलिटिशियन इतने स्मार्ट होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो बराक ओबामा को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाशे शुरू हो जाएंगे। किस आधार पर? आधार भी तो चाहिए। आधार ये रहा आपके सामने। Another matter, over the past few days, Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has unveiled shocking new evidence that former President Barack Obama and top aides in the Obama administration conspired to subvert President Trump's 2016 election victory and undermine the democratic will of the American people. While publicly pretending to engage in a peaceful transfer of power, in private, former President Obama went to great and nefarious lengths to try to sow discord among the public and sabotage his successor, President Trump. The new evidence released by the Director of National Intelligence, who is here with me today, confirms that the Obama administration manufactured politicized intelligence, which was later used as the justification for baseless smears against President Trump in an effort to try to delegitimize his victory before he even took the oath of office. The truth is that President Trump never had anything to do with Russia, and the Russia collusion hoax was a massive fraud perpetuated on the American people from the very beginning. And the worst part of this is Obama knew that truth, and so did all of the other corrupt officials involved in this scam, including former CIA Director John Brennan, former Director of National Intelligence James Clapper, former FBI Director James Comey, former Deputy Director Andrew McCabe, and many others. Director of National Intelligence Gabbard's report further confirms what we... तो ये नई स्पोक्सपर्सन है वाइट हाउस के, ट्रम्प साहब की। वाइट हैं ये, उन्होंने काली रखी थी, उन्होंने वाइट रखी। कोई सज्जन नहीं समझ पाए एलिफेंट और गधे का मतलब, हाथी और गधे का मतलब। हाथी जो है वो चुनाव चिन्ह है रिपब्लिकन्स का, गधा जो है वो चुनाव चिन्ह है डेमोक्रेट्स का, है ना। बड़ी आफत है भाई। गोलू भारद्वाज जी कह रहे हैं, प्रणाम गुरुजी, ज़िंदगी के दिए झटके और धक्के खा रहा था, इसलिए लाइव नहीं देख पा रहा था। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, प्रणाम, जीत कराऊंगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अच्छी बात है। बिल्कुल ना देख पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन लगा कर काम कीजिए, जीतना ही है ना। तो अब क्या चल रहा है? अब ये चल रहा है कि ट्रंप जब पिछली बार, इस बार नहीं, पिछली बार जीते थे, उस समय पर बराक ओबामा ने जो गड़बड़ करी थी, ऊपर से दिखा रहे थे कि वो बिल्कुल पीसफुल ट्रांजिशन कर रहे हैं पावर का, कि मैं हट रहा हूँ तुम आ रहे हो, लेकिन उससे पहले उन्होंने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी और जनता के बीच में ये धारणा बना दी कि रशिया से की मदद से, रशिया की डीप स्टेट की मदद से, और रशिया ने जो है इनको, रशिया के KGB ने जो इनको जिताया यहाँ पर, रशिया का इंटरफेरेंस हुआ हमारे चुनाव में, ताकि कैसे भी करके देश में दंगे भड़क जाएँ और जो कुछ है, कुर्सी जो है ट्रंप को नहीं मिल पाए। बिल्कुल ऐसा हुआ था, ये बात सच है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो बात है इसमें CIA और डीप स्टेट दोनों शामिल थे। नाम नहीं लेना चाहिए था मुझे, खैर इसमें दोनों शामिल थे उस समय ट्रंप को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए। अब ये फाइलें खुल जाएंगी, ये इनका बयान तो पुराना है, पर हम आपको बता रहे हैं फाइल खुल जाएगी सर, FIR हो जाएगी, एप्स्टीन फाइल खुलेंगी तो ये फाइलें भी खुल जाएंगी। पहले एप्स्टीन फाइल खुल जान दो, पहले पूरा बवाल कट जान दो, फिर एकदम से इसको ले आएंगे अपन, तो सबका ध्यान इधर चला जाएगा। जैसे आप लोगों का ध्यान बटाया जा रहा ना, कभी कुछ नई नई चीज़ें रोज लाकर, तो ऐसे यहाँ पर भी ध्यान बट जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो फंस गए हैं, तो निकलें कैसे? एक तो कि मुझे चुनाव जीतने नहीं दे रहा, देना चाहता था, जीते हुए चुनाव को हराना चाहता था, एक रोना तो वो है। दूसरा रोना है कि ये मेरी वाइफ के अंडरगारमेंट्स तक खंगाल लिए गए। भैया आपकी सिंपैथी भी तो लेनी है। Well, you know, I checked for my whole life. I don't know. I guess I didn't do it in my first term because I was the hunted. I had bigger problems. I had these animals trying to attack me at Mar-a-Lago. They went into my wife's closet, and I'll say this. Number one, it's very bad, but it sounds a little strange. They looked at her drawers. You have drawer, and then you have drawer. They looked at both. And she's a very meticulous person, you know, like these people, just like she'd fit into your group very well. She'd be very happy with her, but everything is perfect. Her undergarments, I want to use a nice, sometimes referred to as panties. Her undergarments, I want to use a nice, sometimes referred to as panties, are folded, perfect, wrapped. They're like so perfect. I said, that's beautiful. You know, it's a part of the world she came from. Everything was perfect, no problem. Fold. I think that she steams them, make sure. Just that we came home. I wasn't there when the raid took place. A
of a popular president, a former president. She opened the drawers and it was not that way. They were a mess. It was all over the place. And she said, "Oh, what happened? That's so terrible." But it's terrible. That went into my young boy's room. These thugs are disgusting, and we cannot let them get away with this stuff. We have all the evidence now. We have all the evidence, and we have to do something about it. We have to do something about it. It's illegal and it's disgusting. तो फेडरल एजेंट्स जो हैं उन्होंने बताया कि इनके घर पहुंच गए, एक्स प्रेसिडेंट के घर, उन्होंने उनकी पत्नी के जो ड्रॉर्स खोले और ड्रॉर्स में से उनके जो अंडरगारमेंट्स है वो निकाले, ये वो फलान ढिकन दुनिया भर की बातें, और बहुत डीप में उन्होंने उस बात को बोला और कहते हैं ये गलत है, इसको मेरे पास सारे सबूत हैं। बिल्कुल, वीडियोग्राफी उनके पास में, CCTV फुटेजेस है। तो हो सकता है एप्स्टीन फाइल के बाद में अचानक से ये वाली फाइल्स भी खुल जाएँ ठप से, क्योंकि सर देखो ध्यान तो बटाना है, सिंपैथी आपकी लेनी है। जनता की सिंपैथी के बिना भारत हो या अमेरिका काम कहीं नहीं चलता, तो सिंपैथी लेनी है सर। ये ड्रामेबाजी तो सब लोग करते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दुनिया भर के नेताओं को पहचान सकें। और जब कोई आपके सामने दोबारा ड्रामेबाजी करे तो आपको पता रहे कि ड्रामेबाजी हो रही है। खैर, फिलहाल सिर्फ ड्रामेबाजी से काम चलेगा नहीं, तो आपको कुछ अच्छा भी करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको बहुत अच्छा आदमी था। तो दवाइयों के रेट जो है एकदम से कम कर दिए हैं ट्रम्प साहब। कितने कम कर दिए सुनिए। 750, think of that, $750, and that's the number one blood thinner. I don't want to know about that. I take an aspirin. To less than $16, think of that. Bristol Myers Squibb, a great company. 715 से $16, वाओ, 750 से। Both great companies will cut the price of HIV medication, Raytaz, from nearly $1,500, $1,500 to $217. And it will cut the cost of hepatitis B medication, Baraclude, from $1,400 to $413. Gilead will cut the hepatitis C medication, Epclusa, from nearly $25,000 to less than $2,500. And all prices are like that because we're bringing them down to the world's lowest price, everything. And these people... तो ब्लड थिनर जिसकी आजकल हम सबको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, पड़ेगी भी अभी आने वाले समय में, $750 से $16 पर ले आए। HIV की जो दवा है वो $1,500 से $217 पर ले आए। हेपेटाइटिस B की जो दवा है वो $1,400 से $413 पर आ गई। और हेपेटाइटिस C जिसकी जो दवा है वो 25,000 की थी, उसे $2,500 पर ले आए। कहते हैं और इसी तरह से अन्य सारी दवाइयाँ भी हम सस्ती करेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। पर खैर, दवाइयाँ आप कितनी भी सस्ती कर लें, इलाज सस्ता नहीं कर पा रहे सर। इस एयरलाइन को देखिए, इसमें सब के सब गंजे मिलेंगे। आप सोच रहे हैं क्या माजरा है। तो ये अमेरिका से टर्की जाने वाली एयरलाइन है। सब लोग जो है टर्की जा रहे हैं, ये रिटर्न फ्लाइट है, वापस आए हैं टर्की से। और अमेरिका में हेयर ट्रांसप्लांट की जो कीमत है वो है तकरीबन $30,000। टर्की में ये काम $3,000 में हो जाता है, 1/10 ऑफ द अमाउंट। अब अगर मोटा मोटा 90 के हिसाब से हम पकड़ लें तो हमारे यहाँ तो ये काम $1,000 में ही हो जाएगा। तो अमेरिका में जाके कोई बता क्यों नहीं रहा कि भारत में काम अच्छे से हो सकता है। और भारत के डॉक्टर्स कितने बेवकूफ़ हैं सोचिए, इनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती सर, इनको एक एसोसिएशन बनाना नहीं आता, इनको अपनी मार्केटिंग करनी नहीं आती कि हम भाई हेयर ट्रांसप्लांट हम करा देंगे, आपका आप आइए हमारे यहाँ। बड़े बुद्धू हैं भाई, पर करना चाहिए, है ना। पूरा बिजनेस खा जाना चाहिए टर्की का। $3,000 की जगह $1,000 में हमारे यहाँ काम होता है, ये हमको बताना चाहिए। और वहाँ से सब लोगों को जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है अपने घर में लाना चाहिए, अपने देश बुलाना चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, भारत के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी। हमने कहा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तो बता ही दें। जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट के बिज़नेस में या कुछ इस प्रकार के काम करते हैं, स्किन से रिलेटेड भी काम करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या आपके जो है स्किन से संबंधित सर्जन हैं, बहुत पैसा है सर इसमें। आप ठीक से मार्केट करो, घर बैठ के कुछ नहीं होगा। जाइए अमेरिका, जाके मार्केट करके आइए अपने आप को, और सारे लोगों को वहाँ से खींच के यहाँ लाइए, बहुत ज़रूरी है। आइए आगे देखें ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, और भी बता रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये बता दिया कि मेरे साथ गलत हुआ, उन्होंने ये बता दिया कि मैं आपके लिए दवाई सस्ती कर रहा हूँ,
अब वो कह रहे हैं मैं आप लोगों के आपके देश के लिए पैसे भी कमा रहा हूँ. And Howard, how much have we sold in a few days? $1.3 billion worth in a matter of a couple of days. Essentially it's the green card on steroids, and it's a pathway, and it's been an amazing thing. And as you know, millions of people pour into our country from the border. तो ट्रंप ने अपना गोल्ड कार्ड जो है वो दिखा दिया. गोल्ड कार्ड से आप सीधे आप पहुंच सकते हो. $1.3 बिलियन की इनको अब तक इससे इनकम हो चुकी है. लोगों ने सिटीजनशिप ले लिया सीधे डायरेक्ट. इसमें कुछ नहीं चाहिए सर, बस पैसा दीजिए, गोल्ड कार्ड खरीदिए और आप अमेरिका के सिटीजन हो गए. वाह, $1.3 बिलियन इन्होंने कमा लिए. बस हमें लगा था पता नहीं कितने कमा लेंगे. चलो, मतलब कुछ ज़्यादा लोगों ने लिया नहीं, फेल हो गया एक तरह से. पर वो बता रहे हैं कि मैं आपके देश के लिए, देखो लोग फ्री में अंदर आ जा रहे थे, अब मैं उन लोगों से पैसे ले रहा हूँ. तो आप तो कम से कम मानो यार कि ट्रंप में दम है. ठीक है. युक्तरतन जी कह रहे हैं नंगे भारतीयों के नाम ज़रूर सामने आना चाहिए, कम से कम नंगे तो होंगे और पब्लिक इस भ्रम से तो बाहर आएगी कि नेता कभी निडर होकर देश हित में भी काम करेंगे. कभी नहीं, कभी नहीं होने वाला ऐसा. ये देश हित में कभी काम करने वाले ही नहीं हैं. ये जितने भी काम देश हित में नहीं होते उसका कारण ही वही है. वो जापानी समोसा, वही सब जगह सारी गड़बड़ी वहीं की है ना. तो मैं तो कहता हूँ भाई, दो ही चीज़ें हैं. या तो ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए जो बिल्कुल तृप्त हो चुके हो और बिल्कुल सुखी हो अपने घर से, या फिर ऐसों को बनाना चाहिए जो बिल्कुल जिनका घर बार हो ही नहीं, है ना, साधु संत टाइप के लोगों को. ये बीच वाले लोग तो गड़बड़ है भाई. मैं हमेशा से जो है परिवार वालों के खिलाफ ही रहता हूँ इस मामले में, बिकॉज वो काम कर नहीं सकते सर तरीके से. खैर, पर इस सबके बीच एक मज़ेदार घटना जो हुई उसको देखिए. ट्रंप साहब ने रिकॉर्ड तोड़ दिया. Thank you very much. You okay? Fake news. Thank you very much. You okay? Fake news. We want you to be healthy. Are you all right? The camera's not okay, but she's okay. That's more important. We have good medicine for you if you need some medicine. One of them can take good care of it. We're also joined by Secretaries Robert F. Kennedy Jr., Howard Luck, Ambassador, and really some incredible ambassadors. समझिए हुआ क्या. वहाँ पर जो है तमाम सारा मीडिया था. उस मीडिया में से एक मीडिया जिसको ये फेक न्यूज़ कहते हैं, उसका कैमरा गिर गया. तो पूछते हैं ट्रंप साहब, आर यू ओके? फेक न्यूज़. और आपको ठीक रहना चाहिए. आप ठीक तो हैं फेक न्यूज़, और आपको ठीक रहना चाहिए. कैमरा टूट गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सही हैं. तो भाई कमाल है. मतलब उसके बाद कहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत है क्या, तो सस्ती मेडिसिन भी मिल जाएगी. मतलब ट्रंप कहीं भी जलील करने में छोड़ते नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. www.nitinshukla.in पर आपको जाना है. वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, एड नोट में नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा. टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा. जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें. चलिए, तो ये तो था एप्स्टीन फाइल. अब आगे चलते हैं और ज़रा देखते हैं देश विदेश में जो एजेंडे चलते हैं उसका होता क्या है फाइनली. तो बताया जाता है कि एजेंडा 2030 के तहत एक देश ने अपने सारे डैम तोड़ दिए. En 2021, España lideró el ranking de países europeos con mayor número de barreras fluviales derribadas o desmanteladas. El liderazgo en este tipo de actividades es incuestionable y en 2021 se demolieron 108 estructuras, muy por delante de las 40 de Suecia, las 39 de Francia, las 16 de Finlandia o las 10 del Reino Unido. No contentos con ello, un año después, en 2022, el Ministerio de Transición Ecológica dejó sin gastar más de la mitad de las inversiones que estaban previstas para realizar obras hidráulicas y solo 100 millones de los 210 previstos se acabaron invirtiendo en depuradoras, desaladoras y otras obras. Ahora, en 2023, ni siquiera la sequía parece que es capaz de hacer entrar en razón al gobierno de Pedro Sánchez, que planea derribar en... अब इनको जो है करंट चढ़ा था एजेंडा 2030 का. स्पेन को इन्होंने 256 डैम जो हैं ये 2021 और 2022 के बीच में इनको ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया. इनके किसी गेट निकाल दिए, किसी को तोड़ दिया. ठीक है. और ने कहा नहीं, रिवर्स को जो नेचुरल कोर्स है उसी पे रिवर्स को चलना चाहिए. अच्छी बात है.
ये कंप्लाई कर रहे थे यूरोपियन यूनियन एजेंडा 2030 को। इसके बाद क्या हुआ? बारिश हुई, फिर क्या हुआ? नदियाँ अपने हिसाब से बहने लगी, फिर क्या हुआ? फिर बाढ़ आ गई। अब जो है रो रहे हैं कि हमको पैसे दे दो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तुमने डैम तोड़े, ठीक है, अनकंट्रोल्ड तरीके से रिवर बहने लगी। अब तुम्हारा ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भाई साहब क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, मैं कह रही भाई साहब विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट आपका दिमाग चेंज हो गया है। कृपया अगर आप अपने दिमाग को ठीक रखें थोड़ा अच्छा रहेगा। कमाल के लोग हैं। चलिए अब एक और मज़ेदार चीज़ पर आपको लेकर चलता हूँ, और वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित। ओह, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। आर यू श्योर? आर यू श्योर दिस इज क्लीन एंड ग्रीन? आज इसका भांडाफोड़ करते हैं कि क्या वाकई में ये क्लीन एनर्जी है, क्या वाकई में ये ग्रीन एनर्जी है। समझिएगा, सोलर पैनल आपको जो बनाने हैं, इस सोलर एनर्जी को जनरेट करने में, 1 गीगावाट की एनर्जी को जनरेट करने में आपको 18.18 टन सिल्वर है ना, 18.5 टन यानी, और 3380 टन पॉलीसिलिकॉन चाहिए, 10,252 टन एल्यूमिनियम चाहिए, और सिर्फ पॉलीसिलिकॉन को जो है निकालने के लिए आपको 8,112 टन क्वार्ट्ज और 2,028 टन का कोल और 1,150 टन का पेट्रोलियम कोक, 5121 टन चारकोल और 2230 टन वुड चिप्स, इनका खनन करना है। सोचिए आप, तब जाकर आप 1 गीगावाट बना पाए। अभी ख़त्म नहीं हुआ। 1 गीगावाट में आपको सिल्वर चाहिए 18.5 टन्स, यानी कि 18.5 टन इंटू हो गया 250 मेगावाट, यानी हो गया 4,625 मेगावाट। ठीक है, अब इसका जो है ईयरली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो 350 से 400 घर पर आता है, 350 से 400 घर। अब इसके लिए जो आपको एल्यूमिनियम जो वो निकालना है वो 10,252 टन्स। इसका मतलब ये हो गया 190, यानी कुल मिलाकर 19,48,000 जीजे है जो, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ 1 लाख प्लस एवरेज हाउस होल्ड। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आपने इतना खनन और इतना सब कुछ करना, इसके बाद आप ये सोलर पैनल बनाते हो और फिर ये ख़राब हो जाते हैं कुछ समय बाद, फिर आपको दोबारा बनाने, तो ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी कहाँ से हुई? ये ना तो ग्रीन है और ना ही क्लीन है। इसके पीछे का जो है ना बनाने का जो प्रक्रिया है, सर वो ना वो ग्रीन है ना क्लीन है, तो आप कैसे इसको ग्रीन और क्लीन बोलते हो? और सिर्फ इतना नहीं, जिस एनर्जी पर हम चल रहे हैं, अब हम एआई की बात करेंगे, उस एनर्जी की भी ज़रा देख लें। एनर्जी की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है एआई में, और एआई से चलने वाली कार्स आज खड़ी रह गई। क्यों खड़ी रह गई? क्योंकि आज पावर आउटेज हो गया। सैन फ्रांसिस्को में पावर आउटेज हो गया, तो ये सारी जो टैक्सियाँ ये खड़ी रह गई। ये गूगल की टैक्सी हैं, ये सभी जो हैं गूगल की टैक्सी हैं, और गूगल की टैक्सी का नाम है वेमो। तो ऐसे तमाम सारे जो व्हीकल्स हैं सैन फ्रांसिस्को में, आज पावर आउटेज हुआ, यानी पावर कट हो गया, तो ये सारी खड़ी रह गई। बड़ी अचंभे की बात है, और इनकी वजह से लंबे लंबे जाम लग गए। उधर टेस्ला का कहना है कि हमारी गाड़ियाँ तो चल रही थी भाई, खाली इन्हीं की जो है गड़बड़ हुई है। ये सर पावर आउटेज ज़बरदस्त तरीके से हुआ पूरे सैन फ्रांसिस्को में, और नतीजा इसका ये हुआ कि गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हो गई, गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ी। सोचिए आप क्या स्थिति हो जाएगी अगर हम लोग सब लोग इस पर एआई पे शिफ्ट हो जाएं। ये कितना बड़ा फ्लॉ है, पर इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि लाइट भी जाएगी।
इनकी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। टेस्ला का कहना है कि हमारी गाड़ियाँ तो भाई सही चल रही थी, हमारी गाड़ियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जो लोग दम भरते हैं कि हम सबसे अच्छी चीज़ बना रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिकान कर रहे हैं, सर तो खड़ा रह गया आपका तो हिसाब किताब। पर एआई का तो सर ज़माना है और एआई अभी आगे बढ़ेगा, एआई को कोई नहीं रोक रहा। ये है एआई सेंटर, एआई का डेटा सेंटर। इतना बड़ा डेटा सेंटर देख रहे हो आप, अरे बाप रे बाप, हम सारे जनरेटर्स लगे हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा सेंटर है ये। अभी तो और भी बन रहा है, अरे बाप रे। ये डेटा सेंटर बन रहे हैं सर, और ये डेटा सेंटर एआई के लिए बन रहे हैं। अरे बाप रे बाप, क्या गजब है भाई। तो सोचिए, जिस एआई को बड़े इजीली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने मोबाइल्स में, इसमें उसमें, सर असल में ये एआई के इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आती है। और इसलिए आपको 5G 6G अभी तो बहुत बढ़ेगा सर, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली किसी भी चीज़ को, एआई को चलाना कम बैंडविड्थ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब समझिए, ये $11 बिलियन का अमेज़ॉन का डेटा सेंटर है, सेंट जोसेफ काउंटी इंडियाना में। 2.2 गीगावाट्स की पावर का ये इस्तेमाल करेगा, जिससे लगभग है ना 1 मिलियन घर, 10 लाख घर की बिजली दी जा सकती है। और 300 मिलियन गैलन ऑफ वाटर पर ईयर ये इस्तेमाल करेगा ये डेटा सेंटर। क्योंकि गर्मी है ना सर, तो ऑयल वाटर कूल्ड चीज़ें चलेंगी, सब कुछ चलेगा, तो इतनी पावर इसको लगेगी। भारत में भी डेटा सेंटर लोग बनाने की सोच रहे हैं। सबसे अफसोस इस बात का मैं इस लाइव पर पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, हो सकता है शायद आवाज़ पहुँच जाए। और मेरा कहना फिर से पुनः एक ही बात है, ना ये डेटा सेंटर हैदराबाद में बनना चाहिए, ना ये डेटा सेंटर गुजरात में बनना चाहिए, और ना ही ये डेटा सेंटर दिल्ली या कहीं और बनना चाहिए। इन तमाम सारे डेटा सेंटर्स को हमको हिमालय में ले जाना चाहिए, अगर वाकई में बनाना है तो हमको बिल्कुल हिमालय में, एकदम ठंड में, जहाँ कभी बर्फ़ जाती नहीं, हेमकुंड साहिब और ऐसी तमाम सारी जगहों पर, और बिल्कुल उनको ऊपर बनाना चाहिए। और वहाँ पर नेचुरल पानी भी आपको अवेलेबल है, ग्लेशियर का वाटर अवेलेबल है, एकदम चिल्ड है। उस पानी से आप इनकी कूलिंग कर सकते हैं, और वो पानी जो है वहाँ और काम भी आ जाएगा। तो इन तमाम सारी जगहों पर जब आप डेटा सेंटर को रखेंगे तो आपको एसी और ये जो खर्चा है, जो अननेसेसरी जो पावर है, ये ख़त्म हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपको वहाँ तक पावर केबल पहुँचानी पड़ेगी बिजली के लिए। आप चाहें तो वहाँ पर सोलर पैनल भी लगा सकते हैं ऊपर, लेकिन उससे इतनी बिजली का उत्पादन हो पाएगा कि नहीं, ये एक वो है। दूसरी बात, जब बर्फ़बारी होगी तो बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो बिजली तो आपको पहुँचानी पड़ेगी वहाँ। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत किसी और चीज़ के। तो ऐसी जगहों पर इसको पहुंचा दिया जाना चाहिए। और जब अंटार्कटिका में लोग रह सकते हैं, फिर सर ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, यहाँ पर भी रहने के लिए बना दीजिए। ऑल वेदर रोड्स बन जाएं, या आने जाने का हेलीपैड बन जाए, वॉट एवर वो करने को जब हम आएंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी जगहों पर बनाया जाना चाहिए, और इन तमाम सारी जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए भारत को कम से कम। अमेरिका के पास भी है, बहुत सारी जगह है, बफलो है, तमाम सारी ऐसी जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, 7-7 फीट तक बर्फ़ हो जाती है। उसको भी उस जगहों का इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ एक ही जगह पे मत कीजिए, उसको ले जाकर वहाँ डाल दीजिए। कोडिंग वोडिंग करने वाले जो लोग हैं उनको बैठाइए ना हैदराबाद, मुंबई, बाकी जगहों पर, और जो डेटा सेंटर है उनको वहाँ रखिए। आपको सिर्फ 2 केबल की ज़रूरत है, एक पावर केबल की और एक फाइबर ऑप्टिक की। दैट्स इट एंड यू आर डन, है ना। खैर, अब आगे चलते हैं, ज़रा देखें चाइना ने सर कमाल कर दिया। चाइना ने ऐसा कमाल किया है इसी एआई के ज़रिए कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, और लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। जिन्हें आप आदमी समझ रहे हैं, आदमी नहीं आगे नाचते हुए, ये रोबोट्स हैं।
आने वाले समय स्टेज परफॉर्मेंस, साइड परफॉर्मेंस जो होते हैं ना, उसकी जगह ले लिए फ़िलहाल। तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा काम करेंगे। तो चाइना ने कमाल कर दिया है और इसको देखकर सब हैरान है, हतप्रभ है कि अरे बाप रे, चाइना ने ऐसे कैसे, इतना गजब कैसे कर दिया। चाइना को भी चेक एंड बैलेंस में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रखना ही चाहिए। हिमालय में बनाएंगे तो हीट और वेस्ट से वहाँ का जलवायु खराब हो जाएगा, अंडर सी वुड बी बेटर। इतनी हीट नहीं निकलेगी कि उससे जलवायु खराब हो जाए। हाँ लेकिन कूलिंग में जो बिजली जा रही है वो बच जाएगी। हिमालय इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, है ना। अंडर सी उतना ठंडा नहीं रह पाएगा प्रॉब्ली। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही। चाइना ने जो है इस प्रकार के फ्लिप करने वाले, डांस करने वाले रोबोट्स बना दिए जो अब तक अमेरिका की कंपनी भी नहीं बना पाई हैं। ये अपने आप में बड़ा गजब है। तो इसको देखकर जो लोग बड़े हैरान हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ह्यूमंस की तरह कैसे बिहेव कर ले रहे हैं। आने वाले समय में भी आपको ऐसे और देखने को मिलेंगे। इन रोबोट्स को देखकर जो है एलन मस्क ने कहा कि इम्प्रेसिव, ये तो बड़े कमाल के रोबोट्स हैं। दिलीप जी कह रहे हैं बिश्नोई खेजड़ी के लिए धरना दे रहे हैं, आवाज़ उठाना। अडानी के सोलर प्लांट के लिए पेड़ बहुत काट रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी तो बहुत बड़ा कांड होगा। देखिए साहब, खेजड़ी क्या चीज़ होती है? खैर, पेड़ की आपने बात बोली, मैं हमेशा से पेड़ के काटने के विरोध में था, हूँ और रहूँगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं पहाड़ काटने के भी विरोध में हूँ। क्या हम पहाड़ बना सकते हैं? नहीं, बात खत्म हो गई। जो बना नहीं सकते उसको काटने का अधिकार नहीं है। जान किसी को फूंक नहीं सकते लाश में, तो किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। सिंपल सा लॉजिक एकदम क्लियर रखिए। और आप कह रहे हैं नुकसान हो जाएगा, मैं खुद कह रहा हूँ इनका नुकसान हो जाएगा, बहुत लंबा नुकसान हो जाएगा। चलिए, आइए आगे चलते हैं। और अब देखें ज़रा, वो कह रहे हैं कि इम्प्रेसिव, पर इलोन के तो खुद के रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ओ भाई साहब, ये बिल्कुल असली रोबोट था, ये मत समझ लेना कि इंसान है। बिल्कुल इंसान की तरह से दौड़ने शुरू हो गए रोबोट्स। अब ये इलोन के रोबोट्स हैं, यानी टेस्ला के रोबोट्स हैं। अब ज़रा समझिए, आज टेस्ला का गेम भी आपको समझना होगा कि टेस्ला ने क्या कमाल कर दिया। सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेस्ला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। टेस्ला ने कार्स बनाई, वो कार्स लोगों को दी, प्रीमियम कार्स कहकर लोगों को दी। लोगों ने उन कार्स को लिया। अभी जो गूगल का वेमो जो है, उसके मुकाबले में टेस्ला की कार ज़्यादा बेटर। कैसे, इसको समझिए। गूगल का जो कार काम करती है, वो पर्टिकुलर मैप आपको बना कर देना पड़ रहा है। जब तक गूगल मैप पे वो नई चीज़ नहीं होगी, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ेगी वो कार, वहीं रुक जाएगी। गूगल मैप पे होना ज़रूरी है। तो वो गूगल के मैप्स को, जो मैप्ड की हुई चीज़ है, उसको लेकर वो आगे बढ़ता है। एआई तो है, लेकिन फुल प्रूफ एआई नहीं है। इसके विपरीत टेस्ला का जो एआई है वो बहुत गजब का है। उसने किसी मैप को नहीं लिया, उसने पहले ऑटोमेटेड चीज़ों, अपने जो एआई बनाया कि ये चीज़ों को रीड कर सके और अपने अंदर उसको ले सके, और वो कोड जनरेट करता जाए, कोड लिखता चला जाए। अब इन्होंने पहले तो अपने खुद की टेस्टिंग करी, इसके बाद लोगों को कार बेची। शुरुआत में कोई कार इधर मैल फंक्शन कर गई, कोई कार उधर चली गई, आपने देखा होगा, कहीं की ब्रेक नहीं लगा। तो ये एआई की प्रॉब्लम थी। एआई अपने कोड लिखता चला गया और एआई बढ़ते 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 टेस्ला का एआई बहुत ऊपर पहुंच गया। लोग सोच रहे थे कि टेस्ला कार बेच रहा है। एक्चुअली टेस्ला कार नहीं बेच रहा है, इलोन मस्क कार नहीं बेच रहे थे टेस्ला के नाम पर। इलोन मस्क अपने एआई को फुल प्रूफ कर रहे थे। अब उन्होंने अपने एआई को इतना ज़बरदस्त फुल प्रूफ कर लिया। सर सोचिए, लाखों की संख्या में कार्स हैं जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर चल रही हैं, और वो पूरा एआई डेटा कलेक्ट करता चला जा रहा है और अपने एआई को परफॉर्मेंस जो है उसकी बढ़ाता चला जा रहा है। भारत में स्पीड ऐसा है, कहीं गड्ढा है धड़ाम से, तो वो सब चीज़ें लेता चला जा रहा है और अपने एआई सर्वर को देता चला जा रहा है, और उनका एआई फुल प्रूफ होता चला जा रहा है। अब सर समझिए, ये एआई मतलब कार का एआई नहीं है। इस एआई को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो।
कल आप रोबोट में भी कर सकते हो। यानी आने वाले समय में एआई का सबसे बड़ा डेटाबेस अगर किसी के पास होगा तो टेस्ला के पास होगा नहीं, ऑलरेडी है। और टेस्ला का जो एआई है वो किसी मैप पर चलने वाली कार नहीं है सर, उसे आप कहीं भी ले जाकर डाल दीजिए, रेत में डाल दीजिए, वो वहाँ से भी अपना रास्ता बना लेगी, जो बाकी की कार नहीं कर पाएंगी। तो ये इसके एआई का कमाल है कि उसने अपने आप को इतना परफेक्ट कर लिया है कि मुझे रास्ता कहाँ से मिलेगा, मुझे कहाँ से जाना चाहिए, वो खुद से सोचने लगा है। उनके सर्वर्स इतने हैवी सर्वर्स वहाँ पर उन्होंने लगा दिए कि वो खुद से सोच रहा है और खुद से अपना डिसीजन ले रहा है। 6 मिलियन व्हीकल हैं टेस्ला के आज की तारीख में, यानी 6 मिलियन कोडर्स हैं, कोड लिखने वाले टेस्ला के लिए। आप इसको ऐसा मान लीजिए। अब 6 मिलियन से ये कहानी बढ़ेगी, कम तो होनी नहीं है। अब इतना ज़बरदस्त एआई हो जाएगा, तब आप कहाँ जाओगे? आज जो एआई जो काम कर रहा है सर, एआई तो वही है ना, उसको समझ में आ गया ऐसी चीज़ें तो मुझे ऐसे करना है, ऐसी चीज़ें तो मुझे ऐसे करना है। अब इस एआई को उसको ज़रा सा रोबोट में डालते समय बस यही तो बताना है कि तुम्हारे पास व्हील्स नहीं, तुम्हारे पास पैर हैं, तो तुम्हें सीढ़ियाँ ऐसे 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 चढ़ सकते हो तुम। बस इतना ही बताना है, कुछ और नहीं बताना है। बाकी तो एआई है, सब कुछ उसके पास है ऑलरेडी, और वो भी उसे करने की ज़रूरत नहीं। उसे सिर्फ इतना बताना है तुम्हारे पास पैर, तुम्हारे पास व्हील्स नहीं, तुम्हारे पास पैर हैं, तुम्हारे पास आर्म्स हैं, हाथ हैं, तो बाकी एआई खुद से अपना आप काम कर लेगा, अपने कोड खुद से लिख लेगा। इनका जो है रोबोट आ रहा है, जो अभी हमने आपको दिखाया, इसका नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस की कीमत लगभग $20,000 के आसपास होगी, और माना जाता है कि तकरीबन शुरुआती तौर पर जो ऑप्टिमस काम करेगा वो 10% ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर देगा। यानी अगर 10% ह्यूमन लेबर माने तो 350 मिलियन लोग होते हैं, 350 मिलियन, तो 350 मिलियन यूनिट बेचने की मार्केट दिख रही है टेस्ला को, ऑप्टिमस रोबोट को बेचने की 350 मिलियन। और अगर इसका जो टोटल रेवेन्यू या मार्केट कैप देखा जाए तो उसको सर कैलकुलेट करना ही बड़ा मुश्किल है। 350 मिलियन अगर रोबोट बेचेंगे $20,000 के हिसाब से, तो सोच लीजिए कहाँ पहुँचेगी स्थिति। और अब सोचिए, कार का जो टोटल मार्केट है वो $3 ट्रिलियन का है, ग्लोबल मार्केट। लेबर का जो मार्केट है वो $75 ट्रिलियन का है। हर जगह लेबर है, हॉस्पिटल में, इधर उधर, वेटर्स, फलान ढिकान, गाड़ी साफ़ करने में, इसमें उसमें। तो इतनी लेबर यदि हटा देगा तो इसके कितने बिक जाएंगे इसके रोबोट्स। 2027 में जो है पहला रोबोट इनका बाहर आ जाएगा कमर्शियल, इलॉन मस्क का, और 2027 में जो जिनकी बुकिंग होगी या जो पर्टिकुलर जगहों पर इन्होंने देने, उन जगहों के लिए। और 2030 तक मिलियंस ऑफ रोबोट्स ऐसे तैयार कर देंगे। और इन मिलियंस ऑफ रोबोट्स को तैयार करने में जो एआई लगना है वो टेस्ला कार से जो उसने एआई उठाया वो है, और अब जो इनके रोबोट्स और बनते चले जाएंगे वो जो एआई और होता चला है। अब आपको समझ में आया वो इतने बड़े बड़े सर्वर क्यों थे एआई के। टेस्ला के इससे भी बड़े सर्वर होने वाले हैं। अब इस सब से होगा क्या? ये तो स्पाई कार निकली। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं विगेट से, खेजड़ी पेड़ होता है, ओके, सिर्फ मरुथल में तो हाँ, आप समझ गया कौन से पेड़ की बात कर रहे हो आप, आ गया, याद आ गया। तो इतने लंबे पैमाने पर काम होगा और इतने बड़े डेटा सेंटर्स जो है आएंगे। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इतनी लंबी राम कहानी आपने सुनी क्यों? तो टेस्ला के एआई में यदि आपको पैसा लगाना है, एलन मस्क के एआई में यदि आपको पैसा लगाना, उसके शेयर्स यदि लेने, तो आप ले सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ऐसा बोलता है कि ये शेयर्स जो है अच्छे ऊपर जाएंगे और ये आपको मिलियनेयर तो बना सकते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल हवाई जहाज होगा और बहुत आगे जाना है अभी इसको। एआई के मामले में मुझे नहीं लगता कोई इलॉन मस्क को या टेस्ला कोई पकड़ पाएगा। सो दे विल बी द वर्ल्ड लीडर। खैर, तो सिर्फ इतना ही नहीं है सर, यूपीएस ने, यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज ने अपने यहाँ रोबोट्स लगा दिए हैं। This is kind of the Super Bowl of the year for us. This is the busy time of the season for returns. Right now, retailers are under a tremendous amount of pressure, pressure from a cost perspective and pressure from a return fraud perspective. And so those are two areas that we're really trying to help them alleviate. So returns are dropped off every day without a box and label at our return bar network across the nation. Those returns are aggregated across brands and shipped to one of these facilities. We have an algorithm that uses machine learning to score every return for its potential risk.
We then take those that have been identified as high risk and we audit them using pictures. So we take pictures of each item, and artificial intelligence helps us compare those pictures to the images in a merchant's product catalog. Think about that as sort of an extra level of safety, because sometimes humans don't always catch small differentiation points between an item that's been returned and the item that was purchased. सोचिए आप, क्या गजब का रोबोटिक्स चल रहा है सर। ये यूपीएस की फैसिलिटी के अंदर ऑलरेडी रोबोट्स काम कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है और किस टेबल पर जाकर रख दे रहे। अब ये यहाँ मैटर है क्या, इसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो आप रिटर्न करते हैं। यूएस में रिटर्न वाली मार्केट में गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है, लोगों ने कपड़े खरीदे, ओरिजिनल कपड़े खरीदे और डुप्लीकेट कपड़ा रिटर्न कर दिया। 10 में से 1 कपड़ा ऐसा रिटर्न होता है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। यानी 100 में से 10 कपड़े, 1000 में से 100 जो नकली आ रहे हैं वापस। अब इन्होंने एआई डेवलप कर दिया, तो रोबोट जाएगा, रोबोट जो है टेबल पर रखेगा, टेबल जो है उसको खोलेगी और कुछ नहीं करना सर, आपको कैमरे के नीचे रखना है बस, उसको खेल ख़त्म। कपड़ा असली है या नकली वो बता देगा, क्योंकि इंसान से गलती हो जा रही कई बार देखने में, उसे लग रहा है कि असली है, वो रिटर्न एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन एआई से गलती नहीं हो रही, 0 एरर है। एआई 1 मिनट के अंदर बता रहा है कि ये कपड़ा नकली है, हमारे यहाँ का नहीं है, ये हमने नहीं भेजा था। तो जो लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं वो सारा का सारा खेल ख़त्म। एआई जो है आपके उस खेल को पकड़ लेगा, पर इसमें भी पावर चाहिए है। चलिए, पावर को लेकर ज़रा बहस छिड़ी हुई है। पीली लाइट अच्छी थी, लाल लाइट अच्छी है, कौन सी लाइट अच्छी है, कैसी लाइट अच्छी है, भाई ये तो बात की बात है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, एलईडी ने जो है आपके बिहेवियर को तो चेंज कर दिया है। जिस मोबाइल को आप देखते हो उस मोबाइल ने भी आपका बिहेवियर चेंज कर दिया है, बिकॉज एलईडी के अंदर यूवी होता है और उस यूवी की वजह से आपके बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, जो आपको पता नहीं चल रहा है। आपको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, पर आप बहुत बदल चुके हो पहले से। पहले आप जितने खुश रहते थे अब आप उतने नहीं हो। पहले आप बहुत फ्री रहते थे, टेंशन फ्री रहते थे, अब आप उतने नहीं हो। पहले आप अपने बच्चों के साथ समय देते थे, अब आप उतनी दे रहे हो। ये सारा बिहेवियरल चेंजेस आ कहाँ से रहे? ये सब कुछ चीज़ें आपके आसपास जो हो रही हैं, आपका मोबाइल, आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन सब की रेडिएशन, ऊपर से अब जो आप एलईडी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से वो येलो लाइट भले ही कर लें आप एलईडी की, लेकिन वो बात नहीं आ रही सर जो पुराने वाले लैंप में थी, है ना। इसका फ़र्क पड़ रहा है। सो थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। और इन सब के लिए भी तो पावर चाहिए। पावर आएगी कहाँ से? मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है फेसबुक पर, पता नहीं किसने देखा किसने नहीं, शायद यहाँ पर भी पड़ा होगा। थोरियम घोटाला, ज़रा सर्च कीजिए मेरे यूट्यूब पे, है क्या थोरियम घोटाला, देखिए ज़रा अगर मिल जाए तो। ये वीडियो मेरा आज से तकरीबन 10 साल पुराना है और भारत में 2011 में थोरियम घोटाला हुआ था। अब थोरियम क्या है? थोरियम एक ऐसा मटेरियल है जिसको कि कहते तो बहुत कुछ है, इससे फलान हो जाएगा, ठिकान हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इससे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि फिजिकली ये चेन रिएक्शन दे ही नहीं सकता। ये अपने आप में अपने आप को जलाकर ऊर्जा पैदा कर ही नहीं सकता खुद से। इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। प्रैक्टिकली जो है, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में उनके अनुसार थोरियम बहुत काम की चीज़ है और ये जो है बहुत एनर्जी आपको दे सकता है। लेकिन रियलिटी में जैसे रियलिटी चेक होता है, प्रैक्टिकल होता है इसका, ये फेल हो जाता है। कुछ कर ही नहीं सकते आप इस पर, ठीक है ना। तो भारत में थोरियम बहुत प्रचुर मात्रा में। थोरियम है कहाँ? जो कोस्ट लाइन है आपकी, उसमें जो रेत है उसमें थोरियम ही थोरियम है ना। इट इज़ फुल ऑफ थोरियम। पूरा जो आपका जो कोस्ट लाइन है उसमें रेत में, मिट्टी में, पूरे में थोरियम है और इतना एबेंडेंस में थोरियम है। यदि वो थोरियम हमें मिल जाता तो हम लाखों साल तक, हज़ारों लाखों साल तक पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। इतना थोरियम हमारे पास में है। तो अब ये थोरियम का होगा क्या? अगर थोरियम इतना पावरफुल है तो अमेरिका जैसे बाकी लोगों ने इस पर शोध क्यों नहीं करी? आधे में छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास थोरियम नहीं, उनके पास जो है यूरेनियम बहुत इजीली अवेलेबल, जो हमारे पास नहीं है। और जब उनका यूरेनियम से काम चल रहा है, उनके पावर प्लांट चल रहे हैं, तो वो क्यों ज़बरदस्ती थोरियम में जाएं? तो उन्होंने प्रोग्राम बनाए अपने और ये बताने की कोशिश करी हम ये कर रहे हैं, और ये कह दिया कि फेल हो गया तो पॉसिबल ही नहीं है।
ये 1960 में कह दिया, पॉसिबल ही नहीं है, हमने इतना पैसा फूंक दिया, नहीं हो सकता। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा, चाइना लगा रहा, और चाइना ने फाइनली वो हासिल कर दिखाया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। चाइना ने थोरियम से बिजली बना दी है, पावर बना दी है। But with thorium instead of uranium. That's an exciting possibility which could power the world for thousands of years. A group of Chinese researchers recently reported a world-first milestone with their molten salt thorium reactor. What else is happening with thorium-based nuclear power? Let's have a look. Using thorium for nuclear reactors has several advantages over the currently most commonly used uranium. One is that there's about 3 to 4 times more thorium in the Earth's crust, and it's a waste product of the rare earth mining industry. It also can't be as readily used for nuclear weapons, and the radioactive waste सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिएक्टर जो है चाइना ने बना दिया है, 2.2 मेगावाट की बिजली भी इससे जनरेट कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी रेडिएशन जो है इतने लंबे समय तक नहीं रहती और इतनी हार्मफुल नहीं है, इसकी रेडिएशन कम समय तक रहती है। इसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं थोरियम के, और इसमें और जो यूरेनियम है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। यूरेनियम में एक बहुत छोटा सा पार्ट इस्तेमाल हो पाता है, जो आपने यूरेनियम डाला उसके कुछ पार्ट इस्तेमाल हो पाएगा, जलेगा, बाकी तो ख़राब हो जाता है। थोरियम में ऐसा नहीं है, यानी वो थोड़े से पार्ट को, यानी अगर आपने आधा किलो डाला तो उसमें से 100 ग्राम यूरेनियम प्रॉपरली जो है उसका फिजन होगा और जो है उससे आपको एनर्जी मिलेगी। पर थोरियम में ऐसा नहीं, थोरियम 100% फिजन होगा और 100% की आपको एनर्जी देगा, यानी उससे कई उतने ही अमाउंट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी बात ये हो गई कि अगर आप 10,000 किलो आपने यूरेनियम लिया है तो आपको पावर तो 1000 किलो की मिल रही है। इधर 10,000 में 10,000 की मिलेगी, नहीं 10 गुना तो आपका पावर में ही जो है एनर्जी में ही फ़र्क पड़ गया, और ऊपर से एबंडेंस में अवेलेबल है। भारत जैसे देश में बल्ले बल्ले हो जाए, तो क्या भारत इसमें कुछ नहीं कर रहा? भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत चाइना से बहुत पीछे। चाइना ने इसको ऑपरेट कर दिया सर, अभी कमर्शियल ऑपरेशन में नहीं आया, कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन चाइना ने एक ऐसा रिएक्टर बना दिया है जिसने कि बाकायदा पावर जो है जनरेट कर दी है, और इसके बाद जो है बवाल कटा हुआ पूरी दुनिया में। भारत भी है, भारत ने रशिया के साथ भी एक डील साइन करी है जिसमें कि उसने कहा कि हमारे साथ मिलकर जो है थोरियम रिएक्टर्स पर अपन काम करें। भारत काफ़ी आगे जाता भी है, लेकिन भारत के साइंटिस्ट गायब हो जाते हैं या उन्हें कोई मार देता है, समस्या ये भी है। खैर, रेडिएशन भी इसकी इतनी लंबे समय तक नहीं रहती है जितना यूरेनियम की रहती है, जल्दी इसकी रेडिएशन डाई आउट हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद करेंगे कि भारत में भी थोरियम रिएक्टर्स में के क्षेत्र में भारत अच्छी तरह से आगे बढ़े। भारत बहुत स्लो स्पीड पर है। हम ऐसा नहीं कहते भारत को कुछ भी नहीं मालूम, भारत को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन उस हद तक पहुंचना थोड़ा सा भी मुश्किल है। लेकिन चाइना ने कर दिखाया, और हमको भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा जो है इसमें हम आगे जा सकते हैं। सो थोरियम इज़ द फ्यूचर ऑफ फ्यूल एनर्जी। चलिए, तो ये था थोरियम के ऊपर। आगे चलें उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है। वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में जाकर अपना नंबर और नाम लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर है वो पेट्रन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, कृपया कर फ्री में ना देखें। चलिए, अब कुछ और ज़रा देश विदेश की खबरें ले लें और देखें वाइट्स जो हैं वो किस तरह से कलर ब्लाइंड है। हमला किसने किया सर ऑस्ट्रेलिया में, और सर बना क्या दिया? ओ हो। चलिए सुन लें सबकी। Enough. No more division. No more hate. No more racism. No more anti-Semitism. No more Islamophobia. This country is built on diversity. On fairness. On respect. Everyone is equal. शाबाश। तो ये सब चल रहा था साहब, ये कहाँ चल रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। और बॉन्डी बीच हो गया इसके बाद में। वो कहते हैं डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ,
हमारे यहाँ ये बांटना नहीं चलेगा, हमारे यहाँ फलाना नहीं चलेगा, इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, स्वास्तिक बना दिया। और मारा किसने? ये बेशरम लोग कहाँ? ये टॉप के वहाँ के जो पर्सनालिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हैं साहब। गजब गजब का चश्मा पहन रखा भाई। मर रहे हैं, कट रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन तो भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। उधर जर्मनी में तो सर वही कैंसिल कर दिया उन्होंने, बोले जो है क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैंसिल्ड। क्यों? सुनिए। A beautiful and spectacular event, and it has all been canceled because the French government can no longer keep its own people safe from potential radical Islamic terrorists that they have welcomed into their country. Think about that. France has let in so many Middle East and North African migrants that they can no longer assemble in crowds. We're watching one of the most beautiful countries and cultures in the world commit suicide, and this threat has now spread all over the West. This is not singular to Australia or France, it is everywhere now, including in Germany, where many are too scared to go to the country's many famous Christmas markets because they are so dangerous, they're such a target for radical Islamists. Take a listen to the details from this report. Terrorists have struck 7 European Christmas markets since 2014, 3 in France and 4 in Germany, all carried out by men of Muslim or Middle Eastern backgrounds. Authorities arrested 5 men suspected of planning attack number 8 in Germany last week. One of them, a Muslim cleric from a German mosque who urged his followers to kill as many people as possible. Yeah, attack number 8 foiled. There was another attack in Poland. तो साहब फ्रांस और जर्मनी में, फ्रांस ने तो कह दिया भाई कोई इकट्ठे मत हो, एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो लोग आके मार देंगे। जर्मनी ने भी अपने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन और जो क्रिसमस सेलिब्रेशन वो कैंसिल कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है। तो डर के मारे अब अपने ही देश में अपने त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन भाई दिक्कत किससे मालूम है? आइए देखें। न्यूजीलैंड, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ये अपना नगर कीर्तन वगैरह जो वॉटेवर जो भी निकाल रहे थे, न्यूजीलैंड वाले आ गए जो नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियट्स हैं, बोले यहाँ कुछ नहीं चलेगा, इंडिया नहीं है, गेट आउट, यहाँ से बाहर निकलो, बात तुम्हारी ऐसी की तैसी। वैसे इन्होंने इज्जत भी बहुत कमाई है। पगड़ी को इतना बदनाम कर दिया गया कि पूरी दुनिया में अब इसकी थू थू हो रही। बोले तो अपने देश के नहीं हुए तो गद्दार हैं, हमारे यहाँ क्या आएंगे। ये स्थिति है इनकी। तो साहब ऑकलैंड हार्बर ब्रिज पर ये हुआ, और जो है तमाम सारी जगहों पर आपको जो है इस तरह का विरोध मिल जाएगा देखने को। क्या बोले, गजब हालत है। चलिए आगे चलते हैं। आई ये क्या हुआ? सामने न्यूसम जी जा रहे हैं और ये भिखारी भीख मांग रहा है। गेविन न्यूसम ने 24 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, 24 बिलियन डॉलर्स होमलेसनेस को ख़त्म करने के लिए। बोले होमलेसनेस नहीं होनी चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ठिकाना होना चाहिए। तो 24 बिलियन डॉलर जब खर्च किए तो क्या हुआ होगा? सोचिए, होमलेसनेस ख़त्म हुई होगी। उस समय बहुत कम लोग थे, नहीं 35,000 और होमलेसनेस बढ़ गई, और होमलेस लोग सड़कों पे आ गए। हम भी होमलेस हैं, 35,000 और इजाफा हो गया सर। हाँ क्यों? क्योंकि फ्री की चीज़ें मिल रही हैं ना, आप फ्री में हमको रहने को दे रहे हो, सब कर रहे हो, तो हमारा जो घर है उसको तो हम उठा देंगे किराए पे और हम होमलेस बन के आ जाएंगे। भाई अमेरिका में भी ये हाल है। वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा। लोग पूछ रहे हैं 24 बिलियन डॉलर गए कहाँ? खा गए क्या तुम? एक तो खा गए, और दूसरी बात भाई जब फ्री में मिल रहा तो कोई आदमी अपना क्यों खर्च करेगा? आपका खर्च करेगा ना। तो और 35,000 बढ़ गए। भारत में भी जो फ्री की स्कीम्स चल रही है इसमें कुछ होने वाला नहीं है, भला कुछ किसी का नहीं होने वाला, और बढ़ जाएगी हरामखोरी। यही रिजर्वेशन का भी हाल है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा सर, और बढ़ते चले जा रहे हैं। हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो जब भी कोई चीज़ फ्री या इस प्रकार से आप प्रोत्साहन देते हैं तो उसमें यही हाल होता है। मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, भारत को तो इससे सबक लेना चाहिए। स्वीडन में 79% ऑफ रेफ्यूजीज हैव वेकेशनड इन अ कंट्री दे फ्लेड फ्रॉम। आई बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। स्वीडन में जो रेफ्यूजीज आए थे उसमें से 79% लोग छुट्टियां मनाने वहाँ गए जहाँ से वो रेफ्यूजी लेकर आए हैं।
कि मुझे भारत में बहुत दिक्कत है, भारत में मेरे को मार डालेंगे, मेरे को असाइलम दो, मैं रेफ्यूजी हूँ तुम्हारे यहाँ। रेफ्यूजी का स्टेटस ले लिया और छुट्टी मनाने कहाँ रहे हैं? भारत में। हमने भारत का आपको गलत एग्जाम्पल दिया। असल एग्जाम्पल है पाकिस्तान, सीरिया और ऐसे तमाम सारी जगहों का, जहाँ से आदमी जा रहे हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं जा रही उनकी, सिर्फ आदमी जा रहे हैं छुट्टी मनाने। वो वापस अपने घर जब जा रहे हैं तब जो है अपने ही घर जा रहे हैं। तो रेफ्यूजी कहाँ से हुए? रेफ्यूजी वो होता है जो कहता है कि भाई मैं उस देश में बड़ा परेशान था, उस देश में अगर मैं जाऊँगा तो मेरा हत्या हो जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। तो बुद्धू बना दिया इनको। अब बेचारे बैठ के सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। खैर, भगवान करे सद्बुद्धि आए। उधर यूरोप में जो चल रहा है उसमें सर एक और इजाफा हो गया। इजाफा ये हो गया है कि अब जो है इन्हें एम्बुलेंस सर्विस वालों ने भी ज्वाइन कर लिया। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना सर, हाँ, उसमें एम्बुलेंस वालों ने भी, और सिर्फ एम्बुलेंस वालों ने ज्वाइन नहीं किया है, इनको प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है। लोग कहते हैं भारत में लोग चोर होते हैं, अमेरिका के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आइए देखें ज़रा, वॉलमार्ट में चोरी का तरीका मिला भाई, ज़बरदस्त मिला, ज़रा समझें। No way. We got Rice Krispie treats, we got chocolate rice cakes, and they got a Diet Coke. Come on, receiver. Thank you. Yep, how we doing? This might be unpatchable. No way. बाहर कचरे में लोग रसीदें फेंक जा रहे हैं, बिल्स कि हमने पेमेंट कर दिया। बिल उठाओ, अंदर जाओ वॉलमार्ट में, सामान उठाओ पूरा जो जो बिल में लिखा हुआ और लेकर बाहर आ जाओ। वो पूछे किधर, ये ना, दिखा के निकल गए भाई। आइडिया सही है भैया, कुछ भी कहो। कहाँ से लाते हैं आइडिया। चलिए आगे चलते हैं। और रशिया यूक्रेन की बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लें। ओए होए, ये क्या हो गया? आप सोच रहे होंगे ये क्या है। मैं भी पहले यही सोचा, ये जाला कैसे लगा हुआ है। जाला नहीं है सर, ये फाइबर ऑप्टिक है। अब आप सोच रहे होंगे फाइबर ऑप्टिक यहाँ क्या कर रही है। तो जो ड्रोन जो है ना सर, वो फाइबर ऑप्टिक लेकर उड़ रहे थे, हैं? हाँ जी, क्योंकि अगर फाइबर ऑप्टिक नहीं होगा, आरएफ से यदि वो करेंगे तो आरएफ तो हैक हो जाएगा। और आपको रियल व्यू जो मिल रहा था ना, आप लोग जो वीडियोस देख रहे थे एकदम हाई पावर, कि वो ड्रोन उड़ता हुआ जा रहा और वो इधर घुस गया उधर घुस गया, वो सब ये फाइबर ऑप्टिक से देख रहे थे। ये फाइबर ऑप्टिक जो ड्रोन को उड़ा रहा था उस तक थी और ड्रोन तक थी। ये ऐसी जो बारीक बारीक फाइबर ऑप्टिक, बिल्कुल बारीक बारीक। तो इसका जो है अब जाल बिछ गया पूरे यूक्रेन में। यूक्रेनियन परेशान है और ड्रोन ऑपरेटर से लेकर ड्रोन तक कि ये जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना सर, वैसा ये फाइबर ऑप्टिक जो है जुड़ा रहता है। अब ये होता कैसा है सर? ये ऐसा होता है, 65 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक, बाप रे बाप, रशिया ने बनाया और चाइना ने बना कर दिया। सोचिए, और ये इस तरह से फिट हो जाता है और ये निकला, ठीक है ना, ये इसका PON स्विच है, ये लग गया ये ऑपरेटर के पास, और ड्रोन उड़ता जाएगा और फाइबर ऑप्टिक को खोलता जाएगा। फाइबर ऑप्टिक अंदर की तरफ से खुलता है, बाहर से नहीं, है ना। इसलिए बहुत ईजी है सर इसके लिए। 65 किलोमीटर दूर तक आप इस फाइबर ऑप्टिक से मार कर सकते हो, अप टिल 65 किलोमीटर्स। वाओ। और 2026 में हो सकता है इससे भी और भी ज़्यादा लंबे जो है डिस्टेंस को कवर किया जाए। ये तो 25 का था। कमाल है भाई, गजब हालत है। उधर कॉकरोच भी अब सेफ नहीं है, कॉकरोच को भी जासूस बना लिया गया है। We saw evidence the defense ministry is thinking outside the box, way. ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कॉकरोच को पकड़ा और कॉकरोच को पकड़ने के बाद उस पर लगाया ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर लगाया सर्किट और बैटरी, और कॉकरोच को अपने हिसाब से चला दिया। हाँ, कुछ सिग्नल उसके एंटीना में दे दिए और उसके एंटीना में जो सिग्नल दिए उसके हिसाब से कॉकरोच चल रहा है। कॉकरोच को चलाते जाइए, कॉकरोच जो है चलता जाएगा और अपने हिसाब से जो है वो आगे बढ़ता जाएगा जैसे आप उसको पहुंचाना चाहेंगे। उसमें तमाम सारे कैमरे भी लगे हैं और इस तरह से जो ईजी हो गया सर, जॉब इसलिए ईजी हो गया क्योंकि ये जो है किसी भी पाइप में कहीं भी जा सकता है कॉकरोच। छोटा है ना सर और असली है,
तो कहीं भी जा सकता है। फाइबर ऑप्टिक इज नॉट इजीली डिस्पोजेबल, नहीं, नॉट इजीली डिस्पोजेबल, है ना। तो ये तो हो गई ये वाली बात। एक बात और हमने आपसे कही थी, और वो कहा था कि किस प्रकार से जो है वर्षा जो कर रहे हैं, ऊपर से आरोप लग रहा है दुनिया भर में कि वो केमिकल्स की वर्षा कर रहे हैं। अब ये सीसीटीवी की फुटेज आई है किसी की, उनका कहना कि भाई ये नॉर्मल फुटेज नहीं है, बिल्कुल हमको भी नॉर्मल नहीं लग रही। फॉग में उन्होंने ये फुटेज लिया, ये फॉग तो नहीं है कम से कम, है ना। ये स्मॉग हो सकता, कुछ भी हो सकता, फॉग नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स जो हैं जो दिख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये फॉग हो, इसमें तो साफ दिख रहा है। सदर्न कैलिफोर्निया में जो है ये फुटेज ली गई, और इस फुटेज को लेकर तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं कि भाई इसमें जो है तमाम सारे हैवी मेटल्स हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। फॉग का आलम ये हो गया है सर कि जो डिज्नीलैंड है, Oh my God. वहाँ पर जो आतिशबाजी होती है वो तक नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी स्मॉग लोग बता रहे हैं हमने कभी नहीं देखी। तो तमाम सारी आतिशबाजी भी की गई, वो आतिशबाजी बेकार हो गई क्योंकि लोग देख ही नहीं पाए, लोगों को दिखी ही नहीं। और कैलिफोर्निया में ही और भी कुछ हुआ है, आइए उसको देखें। Thousands of Californians are being told to stay inside as air quality takes a dangerous dive across the state. From the Sierra Valley down through our local communities in Ventura County, a spike in fine particle pollution, known as PM 2.5, has triggered a health warning from the EPA. Over the weekend, levels on the air quality index hit 157, officially landing in the unhealthy zone. For those of us in Ventura, Ojai, and the surrounding areas, this isn't something to ignore. These particles are tiny, smaller than a single strand of hair, which means they can travel deep into your lungs and even enter your bloodstream. The EPA warns that this specific type of pollution is one of the most dangerous because it's invisible, but can cause serious heart and lung issues if you're exposed for too long. Air Now is specifically warning vulnerable groups, including young children, teens, seniors, and anyone with existing heart or lung conditions, to move all outdoor activities inside or reschedule them entirely. Conditions are changing fast. तो कैलिफोर्निया में तो वार्निंग दे दी गई, बोले बाहर मत निकलो, क्योंकि बहुत पतले पतले बारीक बारीक जो है PM 2.5 जो है वो हवा में है, और इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, आपके लंग्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं। बाप रे बाप, गजब हालत है भाई। कहाँ से आई, किसने छोड़ दी है? और इस बात को लेकर जो है अब जो है बड़े बड़े लोग भी बात करने लगे, टकर कार्लसन भी बात करने लगे। We have aluminum, barium, strontium, manganese, surfactants, polymer fibers, graphene, all of this coming down in our breathable air column, Tucker. That's horrifying. So, who's doing this specifically? Ultimately, all roads lead to those who print the money. But we know as far as the coordinating entities, certainly DOD, DARPA, and we have documents to prove the existence of these programs going back decades, documents hundreds of pages long. We have an 800-page U.S. Senate document from 1978 outlining the scope and scale of these programs then, specifically calling for intergovernmental cooperation, even between, quote, otherwise adversarial nations, because of the cross-border ramifications of these programs. You can't just geoengineer of your own country. Who's the biggest player? Obviously, the United States of America, because of the size of our military. The U.S. military has 3 times more aerial tankers, which are the primary aircraft used in these operations, 3 times more than all other militaries in the world combined. And if I could back up to the whole condensation trail narrative again, which is perhaps one of the greatest lies ever perpetrated on populations all over the world, all military tankers and all commercial aircraft are equipped with what's known as a high bypass turbofan jet engine. That's a jet-powered fan. 90% of the air that moves through that engine is not combusted. So by design, that engine is nearly incapable of producing any condensation trail except under rare and extreme circumstances, which are diminishing by the day because of the warming that's occurring in the troposphere. So much warming. We've had 2 former military pilots that fly private aircraft. Important people have contacted us at geoengineeringwatch.org. In both cases, they were off the coast of the Pacific Northwest, and their aircraft were forced into emergency auto descents because the air outside that aircraft was 45 to 50 degrees above what it should have been. The air was not dense enough to carry those aircraft. These people are very, very alarmed, but very afraid to speak out. तो ये भी वही थ्योरी कह रहे हैं और तमाम सारे केमिकल्स बता रहे हैं। ये बता रहे हैं एल्यूमिनियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम, सरफेक्टेंट, पॉलीमर फाइबर और ग्राफीन, ये तमाम सारी चीज़ें जो इनका कहना है कि स्प्रे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन बताया जा रहा है भाई किया जा रहा है। और केमट्रेल्स में जो है ये उनका कहना है कि बनी इसीलिए रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल है साहब। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा देखें भारतीय आजकल क्या कर रहे हैं। भारतीय रशिया पहुंच गए भैया, За той Петербурге будут следить, в том числе специалисты из Индии.
और ना सिर्फ रशिया पहुंच गए बल्कि रशिया पहुंच के काम करने लगे हैं। Все они прошли курс обучения, в первую очередь русскому языку. इनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई कुछ है, लेकिन वहाँ जाकर वो जो है फिलहाल झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि उसमें पैसा डाल रहा है। गजब कर दिया भाई भारतीयों ने। Компания предоставляет очень хорошие условия проживания. Живем в квартире, которая обеспечивает нам и безопасность, и तो ऐसे तमाम सारे लोग मिलेंगे आपको जो भारतीय हैं और जो रशिया जा रहे हैं, रशिया में काम कर रहे हैं, वहाँ वर्कर्स की ज़रूरत है, तो भारत से तमाम सारे वर्कर्स पहुँच रहे हैं। Software and some new tools like AI, ChatGPT, etc. And my main role is to basically I do in a company like a Microsoft, and I am basically I do in a company like a Understand. I am basically I do in a company like a Microsoft and some new tools like AI, ChatGPT. तो ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में काम करते थे, फिलहाल वहाँ जाकर जो है साफ़ सफाई का काम या इस प्रकार के जो लेबर वाले काम है वो कर रहे हैं। उनका कहना है मुझे $1240 मिल रहे हैं यहाँ पर ये काम करने के। सही है, उनके हिसाब से पैसा ज़्यादा मिल रहा है। इतने सारे भारतीय पहुँच गए तो वहाँ की स्थिति क्या है ज़रा उसको भी देख लें। ये रशिया साहब ध्यान से देखिए। भाई रशिया को उन्होंने दिल्ली का इंडिया गेट बना डाला, लात मार के भगाएंगे वो, फिर उसके बाद बोलोगे कि भगा दिया हमको। गलत है। इस प्रकार से बड़े बड़े स्पीकर लेकर इस तरह की चीज़ें करना, लोगों को डिस्टर्ब करना है कहीं से कहीं तक सही नहीं है। बाकी आप अपना एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, कोई मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन इस प्रकार से करना गलत है ना। मेरे ख्याल से भारतीयों को इससे सबक लेना चाहिए। स्पॉइलिंग दैट प्लेस एब्सोल्युटली। www.nitinshukla.in पर चले जाएगा, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर लिखिएगा, एड नोट में सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाएगा जो भारत के बारे में, पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना कृपया अगर फ्री में ना देखें। तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा, आप सब ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।